को परिवादी और सह परिवादी हमारे ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए। उन्होंने कहा कि पटवारी विजारिया जो तिवरी तहसील के अंडर में आता है जितेंद्र परिहार हमसे म्यूटेशन और जमीन मापने के पैसों की डिमांड कर रहा है, जिसपे हमने वेरिफिकेशन करवाया, जिसपे उसने 6,000 रुपये की डिमांड की। दिनांक 14 को वेरिफिकेशन पूर्ण हुआ, जिसपे आज दिनांक 25 को ट्रैप का कार्रवाई का आयोजन किया गया और ट्रैप कार्रवाई के आयोजन के दौरान परिवादी की जमीन नापने के साथ उससे 6,000 रुपये और जमीन नापने के 2,000 रुपये और मौके पर लिए, जिसके रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में प्रतिष्ठित एवं उत्कृष्ट कलाकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, तो वहीं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बिनाका जयसमालू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 75 प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित व पुरस्कृत किया गया। समारोह में 1 फेलोशिप, 12 अवार्ड, 6 युवा, 5 बाल पुरस्कार के साथ 51 कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के बेहतरीन आयोजन के लिए आयोजकों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जिन कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है उनसे प्रदेश के अन्य कलाकार भी प्रेरणा लेंगे और प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े लोग संगीत को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अकादमी अध्यक्ष बिनाका जयश ने सभी कलाकारों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सालय आज 7वें दिन भी पूरी तरह से बंद रहे। जोधपुर संभाग के सभी निजी चिकित्सालय पूरी तरह से बंद रहने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निजी हॉस्पिटल यूनियन ने आज रोटरी चौराहे से रैली निकालकर इस बिल के प्रति अपना विरोध जताया। यूनियन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जैन ने बताया कि राज्य सरकार राइट टू हेल्थ बिल लागू करने जा रही है, लेकिन इस बिल में कई ऐसी खामियां हैं जिसको लेकर प्रदेश भर के चिकित्सकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आज इतनी अधिक संख्या में मेडिकल स्टाफ सड़कों पर आया है, ऐसे में राज्य सरकार को निजी चिकित्सालय संचालकों से बैठकर वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संवेदनशील मुख्यमंत्री बताते हुए मांग की है कि वे इस मामले पर संवेदनशीलता के साथ पुनर्विचार करें। आज 7वें दिन भी चिकित्सकों की हड़ताल जारी है।
चिकित्सक आरटीएच बिल का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जोधपुर के चिकित्सक कितने रोष में हैं और आज इसी को लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो रोटरी क्लब से होते हुए दल्लेखा की चक्की से वापस रेजिडेंसी होते हुए रोटरी क्लब पे ख़त्म होगी और उसके बाद में रैली को अलग अलग लीडर संबोधित करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर कांतेश केतानी हैं, वो आपको आगे के और डिटेल के बारे में। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जोधपुर के समस्त स्वास्थ्य कर्मी और अस्पताल एवं चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधि संभाग भर से यहाँ एकत्रित हैं और हम एक शांतिपूर्ण रैली आरटीएच के विरोध में निकालेंगे। रैली रोटरी क्लब से शुरू होती हुई दलेखा के चक्की से 12वीं रोड और 12वीं रोड से पुनः रोटरी क्लब में समाप्त होगी। उसके बाद 12 बजे यहाँ पर जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें संभाग भर के स्वास्थ्य कर्मी संगठनों के प्रतिनिधि अपने अपने विचार रखेंगे और उस आधार पर हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप जैन हैं, जो जोधपुर आईएमए के मंत्री साहब को देखना चाहिए और इसमें गहनता से विचार करना चाहिए। हमारे पूर्ण तरह शांतिपूर्ण रहेगी और हमारी इस रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री, हमारे शहर के जो सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि अपनी संवेदनशीलता जगाएं और हम लोगों से बैठ के बात करें और समस्या का निवारण करें। सबको समझना चाहिए कि जब सारे राजस्थान के डॉक्टर्स अगर सड़क पे आ गए हैं तो ज़रूर कोई बात होगी, इसको इस तरह से नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आपका नाम है परिचय? डॉक्टर प्रदीप जैन, कोषाध्यक्ष आईएमए जोधपुर। के बारे में बताएंगे। हम राइट टू हेल्थ के विरोध में 20 तारीख किस तारीख से हड़ताल में सारे रेजिडेंट राजस्थान के समस्त मेडिकल कॉलेज के समस्त रेजिडेंट कंप्लीट शटडाउन पे हैं, पर सरकार ना इस बारे में कुछ सुन रही है ना कुछ बातचीत कर रही है। हमारा मेन मुद्दा इस तरह का था भाई, राइट टू हेल्थ के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उनके ऊपर मारपीट की गई, लाठियाँ बरसाई गई, फिर अगले दिन पानी का प्रयोग किया गया, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की नहीं गई अभी तक। तो सरकार यही है कि आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और राइट टू हेल्थ के भाई इनके जो भी प्रतिनिधि मंडल है, इनको बुला के जो भी संशोधन करना है आपको उनके लिए बातचीत के लिए बुला के संशोधित किया, वरना हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू जारी रहेगी। आपका नाम है परिचय? मैं डॉक्टर संदीप देवात, आरडी अध्यक्ष जोधपुर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। गुरुवार को उदयपुर में हिंदू नववर्ष को लेकर शोभा यात्रा और धर्म सभा का आयोजन किया गया था। धर्म सभा के मुख्य वक्ता बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थे। गांधी ग्राउंड में आयोजित धर्म सभा में भड़काऊ भाषण देने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ हाथीपोल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके खिलाफ शनिवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि उदयपुर में हिंदुत्व एकता से घबराए विरोधियों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर संतों का अपमान किया है। इसी के विरोध में आज कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। यह कार्रवाई जो करी गई है, गहलोत डर गया है कि इतनी भीड़ देख के, जिस हिसाब से उन्होंने बात करी हिंदू राष्ट्र की, मैं देख रहा हूँ हर हिंदू एक बात करेगा, हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम भी उसी के बस समर्थन में। यह हिंदुस्तान है और यह हिंदू राष्ट्र बनाने कोई गलत बात नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। और किया गया है तो सारे युवा, सारे हिंदू भाई साथ में खड़े हुए हैं, सामूहिक तरह से बैठे हुए हैं। थाना लगने के बाद राजस्थान सरकार ने अपनी तुष्टिकरण की सारी जो सीमाएं हैं उल्लंघ ली है, क्योंकि राजस्थान में 2 तरह के कानून चल रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ एक वर्ग विशेष को है राजस्थान में, बाकी दूसरों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। कुंभलगढ़ किले में अगर भगवा झंडा नहीं लगेगा तो पाकिस्तान में जाके लगाएंगे क्या? और कुंभलगढ़ किला जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, वहाँ पे पिछले 100 साल से अतिक्रमण कर रखा है वर्ग विशेष के लोगों ने। हम लोग राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की तरफ से 4 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सरकार को भेदभाव मिटाना पड़ेगा, या तो भगवा झंडे आपको हटाने हैं तो हरे झंडे भी वहाँ से आपको हटाने पड़ेंगे। और जो 5 बच्चों पर आपने केस लगाया, भगवा झंडा कहीं भी लगाना देश में कोई अपराध नहीं है, उन पर आप केस हटाइए। बागेश्वर धाम सरकार पे केस हटाइए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन सर्व समाज के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। जय श्री राम। लो बोलो। जय श्री राम। मैं श्री राम सेना संस्थापक उमेश नागदा। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हमारे हिंदू समाज के लोग हमारे हिंदू भूमि पे भी भगवा नहीं लहरा पा रहे हैं। आज हमारा जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है, उस पर अगर किसी व्यक्ति ने अगर वहाँ पे भगवा लहराने की कोशिश की तो उसको 295 के अंदर एएमए गिरफ्तार कर लिया। तो ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण, ये तुष्टिकरण किस प्रकार का, इस सरकार की तुष्टिकरण की नीति के कारण आज हमें हिंदू समाज को नीचा देखना पड़ रहा है। और हम बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मुकदमा किस बात का? अगर धर्म के लिए बोलना अगर गुनाह है तो हर धर्म का अनुयायी, नेतृत्व करने वाला धर्म के लिए बोलेगा और रोक सके तो रोक ले। वो हम जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वो उनके
किसी के बाप से भी नहीं डरते, तो हम भी किसी के बाप से नहीं डरते। आज हम ये यहाँ पे सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज अगर इस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अगर इन दोनों पे मुकदमा नहीं हटाया गया तो हम रोड पे उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी चेतावनी सर्व समाज हिंदू संगठन देते हैं। जय श्री मेरा नाम जितेंद्र सिंह चुंडावत, संगठन मंत्री मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा उदयपुर शहर कार्यकारिणी। एक सीधी सी बात है, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ है। जीके के अंदर ये प्रश्न है और उस किले के ऊपर भगवा क्यों नहीं लहराना चाहिए, ये मुझे खाली कोई एक जना तर्क दे दे। किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं कहा है, किसी मंदिर और किसी मस्जिद पे लगाने के लिए नहीं कहा है। जैसे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर भगवा लहराएगा, वैसे ही महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के ऊपर भगवा लहराएगा और दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। और सिर्फ चित्तौड़, सिर्फ कुंभलगढ़ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि कुंभलगढ़ तो अभी झांकी है और चित्तौड़ अभी बाकी है, उसके ऊपर भी केसरिया लहराएगा। भारत माता की जय। और सभी सर्व समाज से जितने भी संगठन है सभी आए हुए हैं और सबके अंदर पूरा का पूरा रोष है। प्रशासन इस चीज को समझ ले कि आज तो सिर्फ झांकी है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि श्रीमान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो मुकदमा हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से ले लिया जाए और जो भी 5 जनों को कुंभलगढ़ में जिनको जबरदस्ती मुकदमा बनाकर, सबको मालूम है कि वो बच्चे कहाँ हैं क्या नहीं, हम सब जानते हैं कहाँ थे कहाँ नहीं थे, मौके के ऊपर नहीं थे, वो जबरदस्ती उठाया गया उनको, उनके ऊपर से भी मुकदमा लिया जाए। नहीं तो हिंदू समाज में इतना रोष है कि वो चुप बैठने वाला नहीं है और जो भी फिर गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है। जितेंद्र सिंह चुंडावत, संगठन मंत्री, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा उदयपुर। थोड़ा सा नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा नीचे। जैसा हमको पता है, जिस परसों बागेश्वर धाम ने जो कार्रवाई करी और जिस तरह के अपने 5 जो युवक यहाँ से झंडा फहराने गए थे, अभी रास्ते में पुलिस ने इस तरीके रोक के और कार्रवाई करी है। उन लड़कों को पाबंद भी नहीं किया, अभी अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं की, उसको यूं भी नहीं हुई 100 पाबंद किया, उनको थाने में बैठा रखा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, भारतवर्ष में ऐसा तो है ही नहीं कि भगवा झंडा नहीं फहरा सकते हैं। एक बात बागेश्वर पे मुकदमा करने की, तो मैं कहता हूँ, मैं खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थक हूँ, मैं खुद भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात रखता हूँ। मुकदमा करना तो हम सब भाइयों पे 2 लाख लोगों पे मुकदमा करें, हम सब गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, ये पुलिस वाले जितने हम पर लट उठा रहे हैं, तो प्रशासन जितने गुंडागर्दी करना चाहता है उनको ये नहीं पता, हम लट खाने को भी तैयार हैं और यहाँ भिड़ने को भी तैयार हैं। यहाँ बैठे हैं जब तक वो 5 भाई हमारे नहीं छूटते हैं। सबसे हमारी पहली का मांग यही है, वो 5 भाई जो वहाँ बंद गए हैं उनको किस वजह से बंद किया हुआ है। भगवा झंडा फहराना इस भारतवर्ष में कोई गुनाह नहीं है, और गुनाह है तो बता दिया जाए कि भारतवर्ष में भगवा झंडा नहीं फहरा सकते हैं। हमारा महाराणा प्रताप का किला है, वो उनका जन्म हुआ है, वहाँ पे वीरता है, उस किले की जो वीरता है उसकी बात अलग है। और वहाँ पर अगर भगवा झंडा फहराने जा रहे हैं उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसका ये हिंदू समाज यहाँ पे किसी संगठन का बिना आह्वान के इतना हिंदू युवा बेरा हुए हैं, क्योंकि ये हिंदू का कार्य है और हिंदू के लिए हम सब भाई लोग, उन 5 भाइयों को नहीं छोड़ा गया है, तो हम यहाँ पे गिरफ्तारी भी देंगे और हो जाएंगे। बिल्कुल, मेरे को यहाँ लाठियाँ मारी गई है, हम लाठियाँ खाने को तैयार हैं। और मैं अभी पुलिस बताऊँ, अभी भी कहना चाहता हूँ, अगर आज यहाँ कार्रवाई नहीं हुई है घंटे भर में, तो शाम तक यहाँ का मात्रा अलग होगा। अभी जितने हैं उससे ज़्यादा होंगे। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी विडंबना है कि हिंदुत्व के लिए बोलने के लिए जेल मिलती है। ये सरकारें तो आती रहती जाती रहती है। अभी जो पुलिस प्रशासन जो कार्य कर रहा है वो बहुत निंदनीय है। उन्होंने 3 व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया रात को, उसकी राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना उसके लिए उनकी निंदता करती है। और अगर ये लोग वापस अगर मुकदमे वापस नहीं लेते हैं तो कल्याण सेना बहुत बड़ा भव्य आंदोलन करेगी। और जो हरे झंडे को लेकर के जो मसला है कुंभलगढ़ का, तो ये तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। एक हिंदू राजा का एक हिंदू भारत में किला बना हुआ है, उसमें हरे झंडे लग रहे हैं, तो 100% सत्य है कि हिंदुत्व की आत्मा को आहत तो हो ही रहा है। तो हरे झंडे इनको हटाने चाहिए। अभी तो 3 जने के 3 लाख की तादाद में जाएंगे, 3 करोड़ की तादाद में जाएंगे और हरे झंडे हटा के रहेंगे। जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या सरकार से भी मांग रहेगी? और सरकार क्या कोई ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है आपकी तरफ से? क्या किस तरह के दोष? तो 100% दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही चाह रहे हैं ना, हम कभी हिंदुस्तान के कानून की अवहेलना थोड़ी नहीं कर रहे हैं, पर ये लोग जानबूझ करके एक टारगेट कर रहे हैं। राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है क्या चाहे हिंदुत्व की बात होती है हमें कुचल दिया जाता है। इसी उदयपुर में कि हिंदू राजस्थान में रहना होगा या हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, ऐसे शब्द ये लोग इस्तेमाल करें। उस समय आत्मा आहत नहीं हुई, और आज इनकी आत्मा आहत हो रही है। ये इससे पहले जो आंदोलन किया था उस समय
उस जब यहाँ जुलूस निकला था, आपके इसी केंद्र पे इसी जगह इतने जोर से नारे लगाए जाए, उस समय हिंदुस्तान में मतलब आत्महत्या नहीं हुई हिंदुओं की। इसलिए ये जो भ्रष्टाचार का कार्य कर रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को, ये बिल्कुल दावे के साथ हम कह रहे हैं। और इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी हमारा एक आंदोलन है केसरिया महापंचायत 2 तारीख का, उसमें इस मुद्दे को बहुत जोर जोर से उठाया जाएगा। क्या आप मानते हैं ये राजनीतिक 100% 1% प्रशासन को क्या लेना देना, ये हिंदू या मुसलमान, उनके तो व्यवस्था बनाए रखनी है। नेशी देशी कर दी दबाव बना करके, रातों रात 3 बजे गिरफ्तार कर रहे हैं आदमी को, ये कौन सा तरीका है इनका? नहीं, मतलब जिनके लिए हमारे महाराणा प्रताप ने इन्होंने त्याग दिया, उसी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भंग करने को लेकर शनिवार को सीआईडी सर्किल पर जिला कांग्रेस की ओर से 300 जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भंग की गई है। इसे कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी के समय भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन किया था, इससे देश भर की जेलें भर गई थी और मोरारजी देसाई सरकार को झुकना पड़ा था। आज एक बार फिर वैसी ही स्थिति बनी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के आगे एक बार फिर मोदी सरकार को झुकना होगा। प्रदर्शन करने के बाद सीआईडी सर्किल पर करीब 300 कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी। में रोष है, आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश के लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार काबिज है। जिस तरह से, जिस निर्लज्ज तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द किया गया है, वो बहुत ही शर्मनाक है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरह से हटाना बहुत गलत है और कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा जन जन आज आंदोलनरत है और पूरी जनता सड़कों पर रहेगी। कल देश में काला अध्याय जोड़ा गया है मोदी जी द्वारा। एक एक करके सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, गुंडा राज हो रहा है, एक एक राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। देश के नेता राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिस प्रकार की उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है। कांग्रेस जन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे आज भी याद है 78 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब चिकमंगलुरु से चुनाव जीत के आई थी, मोरारजी देसाई द्वारा उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, हम लोगों ने गिरफ्तारी की थी, पूरे देश में जेल भरो हुआ था और मोरारजी देसाई को झुकना पड़ा था। मोदी को भी झुकना पड़ेगा, सदस्यता वापिस लेनी पड़ेगी, वरना हम देश के जेल भर देंगे। डिप्लॉयमेंट किया गया और इन्होंने विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी के लिए अड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में इन सबको बसों में ले जा करके 129 में यहाँ से गिरफ्तार करके वहाँ नया गाँव पुलिया के आसपास डिस्पर्स किया जा रहा है। धारा 144 में भी कोई बनती है क्या? 129 के तहत हमने इनको अभी डिस्पर्स किया है। कितना सर पुलिस बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। अब लगातार बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। स्मिता आओ, वैसो वैसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो एफडी? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी नहीं है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद काट देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर
यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से आसोस्ती गेट स्थित राजीव गांधी चौराहे पर पीएम मोदी का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रामनिवास बुद्धनगर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी की सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी है, जिससे देश भर के युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक भाजपा सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया है। से मोदी सरकार ने माननीय राहुल गांधी जी की लोकतंत्र द्वारा चुने गए सांसद की संसद से सदस्यता रद्द की गई है, उसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय के फैसले के बाद में राहुल गांधी जी की सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है, उसके बावजूद तानाशाही रवैया अपनाते हुए, हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए राहुल गांधी जी को जो सदस्यता है वो रद्द की है, उसके खिलाफ है जो युवा कांग्रेस सड़कों पे है और लोकतंत्र को बचाने का मुहिम चला रही है।
आज आपने क्या किया? आज हमने मोदी का पुतला जलाया है और मोदी जी को अपने अहंकार से और इस तानाशाह रवैये के खिलाफ आईना दिखाने का काम किया यूथ कांग्रेस ने। और जब तक मोदी जी का ये रवैया जारी रहेगा, यूथ कांग्रेस सड़कों पे मोदी जी के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। आम आदमी पार्टी राजस्थान के नेता अभियंता अनिल सुखवाल ने सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाने पर तंज कसते हुए कहा है कि राजस्थान में जब जब भाजपा खुद को हारता हुआ देखती है तब वह ब्राह्मण कार्ड खेलती है। सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर राजस्थान में भाजपा ने जो ब्राह्मण कार्ड खेला है उसका जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभियंता अनिल सुखवाल ने चित्तौड़गढ़ में कुछ दिनों पूर्व भाजपा नेताओं द्वारा भाजपा की ही महिला विधायक के लव लेटर को सार्वजनिक कर महिला विधायक का नाम पब्लिक में उछालने पर भाजपा नेताओं की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा नेता महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते। वे अपनी ही पार्टी की महिलाओं के प्रेम पत्र उनके नाम सहित उजागर कर रहे हैं, तो ऐसे में वे आम महिलाओं के सम्मान की रक्षा तो कभी कर ही नहीं सकते। अभियंता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में महिलाओं को राजस्थान में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अभियंता अनिल सुखवाल ने कहा कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी आती है तो राजस्थान में छोटे हो या बड़े सभी पत्रकारों के खुशहाल जीवन के लिए राजस्थान में पत्रकार वेज एक्ट लागू किया जाएगा ताकि सभी पत्रकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। राजस्थान 2023 में आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो आते ही सबसे पहले होमगार्ड कार्मिकों को स्थायी किया जाएगा, उसके बाद संविदा कार्मिकों को स्थायी किया जाएगा, उसके बाद राजस्थान के वंचित सभी पत्रकार साथियों को उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए पत्रकार वेज एक्ट लागू किया जाएगा, जिसमें पत्रकारों की तनख्वाह नियत तय की जाएगी। राजस्थान में अभी भाजपा ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ब्राह्मण कार्ड जो खेला है कोई नई बड़ी बात नहीं है। भाजपा ऐसा ही करती है। जब जब भाजपा राजस्थान में अपने धरातल को खिसकता हुआ पाती है, अपने आप को हारता हुआ देखती है, वह राजस्थान में ब्राह्मण खेलती रही है और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया है। इससे जनता ज़्यादा प्रभावित होने वाली नहीं है। राजस्थान में सीएम चेहरा ब्राह्मण को बनाने की बजाय उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण बनाया है, जबकि सीएम चेहरा किसी और को संभवतः बनाएंगे, जबकि इसे पूरी तरह से ब्राह्मण कार्ड नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ महिला सुरक्षा की भाजपा में बात करें तो भाजपा नेता महिलाओं की इज्जत करना जानते नहीं हैं, सम्मान करना नहीं जानते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व हमारे चित्तौड़ के भाजपा विधायक और भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य दोनों आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। वो भी अपनी ही भाजपा की महिला विधायक के किसी प्रेम पत्र को लेकर विवाद इन्होंने इतना उछाला और प्रेम पत्र की फोटोकॉपियाँ इन्होंने वायरल की विधानसभा में। बड़ी ही निंदनीय विषय है कि एक महिला को अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता ये लोग नहीं दे रहे हैं। उसके बाद उससे भी शर्मनाक हरकत ये जब मीडिया में आकर उस महिला का नाम उजागर करते हैं, अपनी ही पार्टी की विधायक महिला का नाम उजागर करना बड़ी शर्मनाक और निंदनीय बात है। इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं भाजपा की महिला नेत्रियों से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता मातृशक्ति का सम्मान करना नहीं जानते हैं। ऐसी पार्टी को तुरंत छोड़ देना चाहिए और अपने सम्मान से जीवन जीना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मातृशक्ति के सम्मान के लिए 18 साल से ऊपर की सभी माताओं और बहनों को 1000 रुपया प्रति माह मातृ सम्मान राशि के रूप में देगी, जो कि ये कभी देना नहीं जानते। और आम आदमी पार्टी राजस्थान में चहुमुखी विकास करेगी। ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देगी कि जनता को मांग रखनी पड़े। समानता का और समता का अधिकार प्रदान करेगी। जय हिंद। भारत सेवा संस्थान एवं
एवं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावना के अनुरूप रामबाग परिसर महामंदिर में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर के दूसरे दिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला शिविर स्थल पर पहुंचे और दिव्यांगों को विभिन्न उपकरण भेंट किए। शिविर में जोधपुर सहित अन्य जिलों के कुल 1721 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिसमें 838 की ऑडियोमेट्री व कान मशीन, 746 की आधुनिक मशीन द्वारा नेत्र जांच, 43 कैलिपर्स, 232 व्हील चेयर, 342 ट्राईसाइकिल्स, 101 बैसाखी, 28 ब्लाइंड स्टिक, 25 वॉकर से जयपुर की विशेषज्ञ फुट टीम द्वारा 28 कृत्रिम हाथ, 54 कृत्रिम पांव बनाकर दिए जाएंगे। शनिवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सभी दिव्यांगों से मुलाकात कर और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का विश्वास दिलाया। इस दौरान संस्थान प्रभारी नरपाल सिंह कछवाहा, ट्रस्टी जसवंत सिंह कछवाहा, राजस्थान पशुधन बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा परिहार, जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार मौजूद रहे। जोधपुर के उमेद उद्यान स्थित जलाना बाग में शनिवार से 3 दिवसीय राजस्थान साहित्य उत्सव का आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में राजस्थान सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में उल्लेखनीय कृतित्व तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 7 मनीषी साहित्यकारों एवं विद्वानों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को गोपांगना वैभव संस्कृत महाकाव्य के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार से, आयुर्वेद एवं संस्कृत के महान मनीष प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ को आयुर्वेदीय कथाष्टकम के लिए पंडित अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार से, डॉक्टर अशरद अब्दुल अहमीद प्रोफेसर महमूद शिरानी अवार्ड से, आदिल रजा मंसूरी को अख्तर शिरानी अवार्ड से नवाजा गया। वहीं डॉक्टर प्रबोध कुमार गोविल, बाल साहित्यकार डॉक्टर दिव्य रमेश, कलाधर्मी एवं बहुआयामी सृजनात्मक रचनाकार चांद मोहम्मद घोसी को बाल साहित्य मनीषी अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरक चित्र कथाओं, बाल पहेलियों, रेखा चित्र एवं बाल कविताओं के माध्यम से अपनी खास पहचान बनाई। कई राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा समय समय पर इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। जोधपुर के देजू थाना क्षेत्र में शनिवार को 2 चचेरे भाइयों ने एक साथ फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिवार के लोगों को दोनों के सुसाइड की सूचना मिली तो पूरे घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को नीचे उतरवाया गया। जिले के देजू थाना क्षेत्र के सेतरावा क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। शनिवार सुबह दोनों के शव खेत में खेजड़ी के पेड़ से लटके हुए मिले। पुलिस ने बताया कि मृतक पेमाराम के भाई चेतन राम ने रिपोर्ट देकर बताया कि 24 मार्च शुक्रवार को परिवार के लोग जल्दी खाना खाकर सो गए थे। पेमाराम 10 बजे तक पढ़ाई कर रहा था। हम सुबह उठे तो पेमाराम घर पर नहीं था। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि पेमाराम अपने भाई लक्ष्मण के साथ खेत में रोहिड़ा के पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला है। मौके पर पहुंचे तो पेमाराम और लक्ष्मण दोनों फंदे पर लटके मिले। 2 अप्रैल को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाली महापंचायत को लेकर तारानगर के क्षत्रिय विकास संस्थान में राजपूत समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेड़ी महापंचायत में पहुंचने का निमंत्रण देने पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामेड़ी ने बताया कि क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन हो सहित विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में महापंचायत होने जा रही है, जिसमें लाखों लोग महापंचायत में पहुंचेंगे, जिसको लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया। गोगामेड़ी ने महापंचायत में अधिक से अधिक पहुंचने का आह्वान किया। बैठक के दौरान केसरिया महापंचायत के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। आज हम तारानगर राजपूत छात्रावास में पहुंचे हैं और केसरिया महापंचायत 2 अप्रैल को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में होने जा रही है, उसको पीले चावल देने के लिए और पोस्टर विमोचन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ मैं बता दूं आपको, शेखावाटी से करीब 45,000 से ऊपर हमारे भाई और बहन इस केसरिया महापंचायत में 2 अप्रैल को जयपुर पहुंचेंगे। हमारी प्रमुखता से मांग है क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन हो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए और केंद्र की भर्तियों के अंदर ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए जमीन मकान प्लाट की शर्त अविलंब केंद्र सरकार हटाए और राजनीति के अंदर हम लोगों को हमारा पूरा हक और अधिकार दे। इसलिए आज हम यहाँ तारानगर पहुंचे हैं और केसरिया महापंचायत 2 अप्रैल को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही है। आपको पता है कोई 10-20 हजार लोगों से स्टेडियम नहीं भरता, लाखों लोग
जयपुर पहुंचेंगे और वो आह्वान करने के लिए आज हम तारानगर में आपके बीच। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। राजस्थान सरकार ने 4% बढ़ाया सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता। जोधपुर एसीबी टीम ने घेवड़ा पटवारी को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। म्यूटेशन चढ़ाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में प्रतिष्ठित एवं उत्कृष्ट कलाकारों का हुआ सम्मान समारोह। 75 प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट कलाकारों को किया गया सम्मानित। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सालय 7वें दिन भी रहे पूरी तरह से बंद। चिकित्सा कर्मियों ने रैली निकालकर जताया विरोध। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भंग करने को लेकर कांग्रेस में उबाल। जोधपुर और कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।